नमस्कार। आज हम एक ऐसे अवसर पर गहरी नज़र डाल रहे हैं जो सीधे तौर पर देश के एक प्रतिष्ठित रक्षा संस्थान से जुड़ा है। जी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेवल डॉकयार्ड मुंबई की 2025 की अप्रेंटिस भर्ती की। या यहाँ अच्छी खासी संख्या में पद निकले हैं। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण भर्ती है इस बार। और हमारी इस चर्चा का आधार है सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट। वहाँ 26 अगस्त 2025 को एक लेख प्रकाशित हुआ है। जी, उसी लेख से हमने सारी जानकारी जुटाई है। तो आज हमारा मकसद है इस भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को खंगालना। कितने और कौन से पद हैं, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, प्रक्रिया क्या है, और सबसे अहम, ये क्यों किसी के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। बिल्कुल, आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये भर्ती है किस बारे में। जैसा हमने कहा, नेवल डॉकयार्ड मुंबई, यहाँ अप्रेंटिस के कुल 286 पद निकले हैं। हाँ, 286 पद। ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है। बिल्कुल, 286 पद काफी मायने रखते हैं, खासकर जब ये भारतीय नौसेना जैसे प्रतिष्ठित संगठन के अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम का हिस्सा हो। और जो स्रोत है ना, वो इसे ITI पास उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका बता रहा है। सुनहरा मौका। और इस संख्या को देखते हुए ये बात सही भी लगती है। 286 पद नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस के लिए। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि कई युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। लेकिन ये पद किन क्षेत्रों या ट्रेड्स में है? क्या इसमें कुछ खास है? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। ये 286 रिक्तियां अब कोई एक दो ट्रेड में सिमटी हुई नहीं है, बल्कि करीब 32 अलग अलग ट्रेडों में फैली हुई हैं। 32 ट्रेड्स? जी हाँ, 32। ये विविधता अपने आप में काफी प्रभावशाली है और दिखाती है कि डॉकयार्ड में कितने तरह के कुशल काम की जरूरत होती है। 32 ट्रेड्स, ये तो वाकई बहुत व्यापक है। कुछ मुख्य ट्रेड्स के नाम बता सकती हैं? जरूर। इनमें कुछ बहुत जाने पहचाने और महत्वपूर्ण ट्रेड शामिल हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन। हाँ, इलेक्ट्रिशियन तो हो गई। हाँ, जो जहाज़ों और डॉकयार्ड के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पर काम करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जो संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संभालते हैं। फिटर, जिनका काम मैकेनिकल पुर्जों की फिटिंग और मरम्मत का होता है। अच्छा। इसके अलावा वेल्डर भी हैं इसमें, गैस और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, और हाँ, अधिक एडवांस्ड पिग मिग वेल्डिंग भी शामिल है। पिग मिग भी, ठीक है। हाँ, फिर मैकेनिक के कई प्रकार हैं, डीजल इंजन, मोटर वाहन और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मैकेनिक। सूची यहीं खत्म नहीं होती। मेसन मतलब राजमिस्त्री। राजमिस्त्री भी? हाँ, पेंटर, पाइप फिटर, रिगर, जो भारी सामान उठाने और संभालने का काम करते हैं। और क्रेन ऑपरेटर, वो भी ओवरहेड क्रेन चलाने वाले जैसे पद भी हैं। ये लिस्ट तो काफी लंबी और विविध है। इससे अंदाजा लगता है कि नेवल डॉकयार्ड एक छोटे शहर जैसा है, जहां हर तरह के स्किल की जरूरत पड़ती है। आपने सही समझा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो इस भर्ती को ज्यादा समावेशी बनाती है, वो है आरक्षण का प्रावधान। स्रोत स्पष्ट करता है कि इसमें अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, दिव्यांगजन PWD और भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमानुसार आरक्षण लागू है। अच्छा, आरक्षण भी है? जी, ये कोशिश है कि अफसर समाज के ज्यादा से ज्यादा वर्गों तक पहुंचे। ये जानकर अच्छा लगा। ट्रेड्स की विविधता और आरक्षण, ये दोनों मिलकर इसे वाकई एक बड़ा अवसर बनाते हैं। अच्छा, अगर कोई इन पदों में रुचि रखता है तो उन्हें किन तारीखों का ध्यान रखना होगा? समय सीमा अक्सर महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। यानी आवेदन अभी चल रहे हैं? अच्छा, और अंतिम तिथि क्या है? आवेदन करने की आखिरी तारीख है 12 सितंबर 2025। और ध्यान रहे, समय रात 11:50 बजे तक का ही है। ओह, यानी मोटे तौर पर 2 हफ्तों से भी कम का समय बचा है। ओ, तो समय वाकई कम है। मतलब इच्छुक लोगों को तेजी दिखानी होगी। बिल्कुल। परीक्षा और ट्रेनिंग कब शुरू होगी, कुछ अंदाजा है? स्रोत के अनुसार लिखित परीक्षा अक्टूबर 2025 में मुंबई में ही आयोजित करने की योजना है। अक्टूबर में मुंबई में? जी, और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। यानी प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। अगस्त सितंबर में आवेदन, अक्टूबर में परीक्षा और दिसंबर में ट्रेनिंग शुरू। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो जल्दी अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। हाँ, तेज प्रक्रिया अक्सर युवाओं को आकर्षित करती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कौन इन पदों के लिए योग्य है? मतलब पात्रता मानदंड क्या है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या इसके लिए कोई खास डिग्री या डिप्लोमा चाहिए?
यहाँ भी विविधता देखने को मिलती है। देखिए, ज्यादातर जो आईटीआई ट्रेड्स हमने गिने, उनके लिए उम्मीदवार का संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होना जरूरी है। ठीक है। और ये आईटीआई सर्टिफिकेट एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या एससीवीटी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो अधिकांश पदों के लिए आईटीआई अनिवार्य है, लेकिन क्या बिना आईटीआई वाले भी आवेदन कर सकते हैं? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। कुछ पदों के लिए अलग योग्यता रखी गई है, जैसे क्रेन ऑपरेटर ओवरहेड का जो पद है, हाँ। उसके लिए उम्मीदवार का सिर्फ 10वीं पास होना ही काफी है। अच्छा, यानी 10वीं पास के लिए भी मौका है। वाह। और यही नहीं, रिगर के पद के लिए योग्यता और भी कम है, सिर्फ 8वीं पास। 8वीं पास? जी, तो ये भर्ती 8वीं पास से लेकर आईटीआई डिप्लोमा धारकों तक कई स्तरों के उम्मीदवारों को अवसर दे रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे अवसर का दायरा काफी बढ़ जाता है। आयु सीमा के बारे में क्या जानकारी है? कुछ एज लिमिट है? आयु सीमा में भी कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। स्रोत बताता है कि जो गैर खतरनाक माने जाने वाले ट्रेड हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। 14 साल? मतलब स्कूल के तुरंत बाद भी कुछ ट्रेड्स में मौका मिल सकता है। हाँ, अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत ये संभव है, लेकिन जो ट्रेड खतरनाक माने जाते हैं, जैसे जिनमें भारी मशीनरी या विशेष सामग्री का उपयोग होता है, उनके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। ये सुरक्षा के लिहाज से सही भी है। बिल्कुल। और अधिकतम आयु सीमा, अपर एज लिमिट? यहीं पर एक असाधारण बात सामने आती है जो स्रोत ने बताई है। इस अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा मतलब अपर एज लिमिट नहीं बताई गई है। कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं। ये तो वाकई असामान्य है। आमतौर पर सरकारी भर्तियों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक अधिकतम आयु सीमा होती है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि ये अवसर सिर्फ उन युवाओं के लिए नहीं है जो अभी-अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके निकले हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी दरवाजे खोलता है जिन्होंने शायद कुछ साल पहले आईटीआई किया हो। हाँ। या शायद किसी और क्षेत्र में काम करने के बाद अब इन ट्रेड्स में अपना करियर बनाना चाह रहे हो। ये पहलू इसे और भी ज्यादा समावेशी बनाता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वाकई। और आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फीस, क्या फॉर्म भरने के लिए कोई फीस देनी होगी? एक और अच्छी खबर यह है कि इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। कोई फीस नहीं? जी हाँ, उम्मीदवार बिना किसी फीस के आवेदन कर सकते हैं। वाह, कोई आवेदन शुल्क नहीं और कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं। ये तो इसे और भी आकर्षक बना देता है। राष्ट्रीयता की शर्त तो होगी, भारतीय नागरिक होना। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर देखें तो पात्रता मानदंड काफी लचीले और व्यापक हैं, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। निश्चित रूप से। अब बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा प्रेरक होता है, वेतन या स्टाइपेंड और अन्य लाभ। यहाँ क्या पेशकश है? स्रोत के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप एक्ट और सरकारी नियमों के तहत मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। लेख में सटीक राशि का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट किया गया है कि ये सरकारी मानकों के अनुरूप होगा। ठीक है, स्टाइपेंड तो मिलेगा। स्टाइपेंड के अलावा भी कुछ फायदे हैं, क्योंकि ये नेवल डॉकयार्ड है, तो क्या कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं? हाँ, स्टाइपेंड के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। जैसे स्रोत बताता है कि अप्रेंटिस को नेवल डॉकयार्ड डिस्पेंसरी से मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा मिलेगी। मुफ्त मेडिकल ट्रीटमेंट? जी हाँ, ये एक अहम सुविधा है। मुफ्त चिकित्सा उपचार, ये निश्चित रूप से एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और प्रशिक्षण के बारे में? वो अपने आप में एक लाभ है। बिल्कुल, सबसे बड़ा लाभ शायद प्रशिक्षण ही है। ये सिर्फ किसी आम वर्कशॉप में ट्रेनिंग नहीं है। ये भारत के एक प्रमुख रक्षा संस्थान नेवल डॉकयार्ड मुंबई में व्यावहारिक प्रशिक्षण मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पाने का अवसर है। हाँ बिल्कुल। नेवी के माहौल में काम करना और सीखना, ये अपने आप में एक अलग अनुभव होगा। लेकिन क्या इस ट्रेनिंग का कोई दीर्घकालिक फायदा भी है? क्या ये सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग है या इससे आगे भी कुछ रास्ते खुलते हैं? यहीं पर ये अवसर और भी खास हो जाता है। स्रोत के अनुसार, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है, इस अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवार भविष्य में नेवल डॉकयार्ड में ही ट्रेड्समैन स्किल्ड के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हो सकते हैं। ट्रेड्समैन स्किल्ड मतलब ये स्थायी सरकारी नौकरी पाने का एक संभावित रास्ता बन सकता है? बिल्कुल, ये अप्रेंटिसशिप उस रास्ते की पहली सीढ़ी हो सकती है।
हालांकि ये गारंटी नहीं है कि सभी को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये पात्रता हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। सही। ये इस कार्यक्रम को सिर्फ एक प्रशिक्षण से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। ये एक संभावित करियर की नींव रख सकता है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। ये जानकारी निश्चित रूप से कई उम्मीदवारों का नजरिया बदल देगी। अच्छा, तो इतने सारे फायदों वाले इस अवसर को पाने के लिए चयन प्रक्रिया क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस, उम्मीदवारों को किन मरहलों से गुजरना होगा? चयन प्रक्रिया काफी व्यवस्थित और बहुचरणीय है। इसे समझना जरूरी है। पहला चरण है प्रारंभिक मेरिट लिस्ट तैयार करना। मेरिट लिस्ट? हाँ, ये लिस्ट उम्मीदवार के अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर बनेगी। यानी जिस पद के लिए आवेदन किया है उसके लिए जरूरी योग्यता, ITI, 10वीं या 8वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक शुरुआती छंटनी होगी। यानी पहले एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा, मार्क्स देखे जाएंगे। इसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार होंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये दूसरा चरण है। रिटन टेस्ट जी। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी और OMR शीट पर ली जाएगी, जिसका मतलब है कि यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अच्छा, MCQ बेस्ड। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? विषय क्या होंगे? परीक्षा के सिलेबस में 3 मुख्य भाग होंगे। पहला सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, जिसके 35 अंक होंगे। दूसरा गणित यानी मैथमेटिक्स, इसके भी 35 अंक होंगे। और तीसरा सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, जिसके 30 अंक होंगे। साइंस, मैथ्स, GA, ठीक है। कुल मिलाकर 100 अंक। विज्ञान, गणित और सामान्य ज्ञान, ये तो काफी मानक विषय हैं। परीक्षा के लिए समय कितना मिलेगा? परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे होगी। 2 घंटे, ठीक है। और यहाँ एक और राहत की बात है उम्मीदवारों के लिए। स्रोत स्पष्ट करता है कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं? ये तो उम्मीदवारों के लिए बहुत फायदेमंद है। वे बिना अंक कटने के डर के सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ये रणनीति बनाने में मदद करता है, बिल्कुल। लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा? तीसरा चरण है अंतिम मेरिट लिस्ट का प्रकाशन, फाइनल मेरिट लिस्ट। अच्छा। ये लिस्ट प्रारंभिक अकादमिक अंकों और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को मिलाकर बनाई जाएगी। स्रोत में वेटेज का उल्लेख तो नहीं है, पर दोनों का योगदान होगा। इसी लिस्ट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अंतिम चरण फिर मेडिकल? चौथा और अंतिम चरण है चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल एग्जामिनेशन। प्रशिक्षण में शामिल होने से ठीक पहले उम्मीदवारों को मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, जो कि रक्षा संस्थानों में एक मानक प्रक्रिया है। तो पूरी प्रक्रिया इस तरह है: अकादमिक अंकों पर आधारित प्रारंभिक सूची, फिर लिखित परीक्षा, उसके बाद अंतिम मेरिट और दस्तावेज जांच, और अंत में मेडिकल टेस्ट। ये काफी पारदर्शी और संतुलित प्रक्रिया लगती है, जिसमें अकादमिक प्रदर्शन और परीक्षा दोनों को महत्व दिया गया है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि सिर्फ परीक्षा के दिन का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि उम्मीदवार की पिछली योग्यता भी मायने रखती है। ठीक है, प्रक्रिया समझ आ गई। अब अगर कोई उम्मीदवार योग्य है और इच्छुक भी, तो आवेदन कैसे करना है? अप्लाई कैसे करें? क्या प्रक्रिया जटिल है? स्रोत के अनुसार प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो आजकल ज्यादातर भर्तियों में होता ही है। हाँ, आजकल सब ऑनलाइन ही है। जी, उम्मीदवारों को नेवल डॉकयार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा, या फिर स्रोत लेख में भी लिंक दिए गए थे। अच्छा, ऑनलाइन प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या होंगे? मतलब क्या क्या करना होगा? मुख्य रूप से 3 चरण हैं। पहला, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना, जिसमें सारी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी सही देनी होगी, कोई गलती ना हो। हाँ, ध्यान से भरना जरूरी है। दूसरा, मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना। इसमें आमतौर पर पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड और सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे 8वीं, 10वीं, ITI, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सब शामिल होते हैं। स्कैन करके अपलोड करने होंगे। जी। और तीसरा और अंतिम चरण है फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करना, मतलब सबमिट करना। ये काम अंतिम तिथि यानी 12 सितंबर 2025 रात 11:50 से पहले जरूर पूरा कर लेना है। प्रक्रिया तो सीधी लगती है, लेकिन हाँ, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार ना करें। बिल्कुल नहीं। और सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। कभी कभी वेबसाइट पर ट्रैफिक या तकनीकी समस्या हो सकती है, तो समय से आवेदन करना बेहतर होता है। बिल्कुल सही कहा। तैयारी और समय प्रबंधन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हमने भर्ती के लगभग सभी पहलुओं पर बात कर ली: पद, योग्यता, तारीखें, प्रक्रिया, लाभ। अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं।
स्रोत इस अवसर को इतना महत्वपूर्ण क्यों बता रहा है? सिर्फ सुनहरा मौका कह देना काफी नहीं, इसके पीछे ठोस कारण क्या है? स्रोतों ने इस पर कुछ खास बातें बताई हैं जो इस अवसर के महत्व को रेखांकित करती हैं। पहला और सबसे स्पष्ट कारण है कुशल प्रशिक्षण का अवसर। हाँ, यह प्रशिक्षण डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल मुंबई में मिलेगा, जो रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रतिष्ठित संस्थान है। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि असली मशीनों पर असली काम के माहौल में तकनीकी विशेषज्ञता और वास्तविक समय का अनुभव, मतलब रियल टाइम एक्सपोजर मिलता है। यह किसी भी सामान्य ITI या पॉलिटेक्निक से बहुत अलग है। हाँ, रक्षा संस्थान का माहौल, अनुशासन और तकनीक का स्तर ही अलग होता होगा, ये बात तो है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिसकी हमने पहले भी चर्चा की, वो है नौकरी की स्थिरता और सुरक्षा की संभावना। हाँ, वो ट्रेड्समैन वाली बात है। जी, यहाँ सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग नहीं है। जैसा हमने कहा, ये भविष्य में ट्रेड्समैन स्किल जैसे स्थायी सरकारी पदों के लिए पात्रता का द्वार खोल सकती है। यह दीर्घकालिक और सुरक्षित करियर की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये बात इसे वाकई आकर्षक बनाती है। सही काम। और कोई कारण? तीसरा बिंदु थोड़ा अलग है, सामाजिक प्रभाव। नेवल डॉकयार्ड देश की रक्षा तैयारियों का एक अहम हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। इस कार्यक्रम से जुड़कर उम्मीदवार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही राष्ट्रीय रक्षा सहायता सेवाओं, मतलब नेशनल डिफेंस सपोर्ट सर्विसेज में अपना योगदान देते हैं। ये अपने आप में गर्व का अनुभव करा सकता है। ये एक भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा करता है, देश सेवा का भाव। अच्छा, स्रोत ने अप्रेंटिस की जिम्मेदारियों के बारे में भी कुछ बताया है, मतलब ट्रेनिंग के दौरान उन्हें करना क्या होगा, काम क्या रहेगा? हाँ, कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे अप्रेंटिस को वरिष्ठ तकनीशियनों की देखरेख में जहाज़ों और अन्य उपकरणों की मरम्मत और रख रखाव के काम में सहायता करनी होगी। यानी सीखते सीखते काम में हाथ बटाना होगा, असिस्ट करना होगा। बिल्कुल। उन्हें अपने चुने हुए ट्रेड जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर आदि में व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्राप्त करनी होगी। उन्हें देखरेख में आधुनिक मशीनरी और उपकरणों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये लर्निंग बाय डूइंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां व्यावहारिक ज्ञान और कौशल साथ साथ विकसित होते हैं। सुनने में तो ये सीखने का एक बहुत ही गहन और व्यावहारिक तरीका लगता है। इंटेंसिव ट्रेनिंग होगी। निश्चित रूप से। ये सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करना नहीं, बल्कि वास्तव में काम करने लायक कौशल विकसित करना है, वो भी एक उच्च स्तरीय औद्योगिक वातावरण में। तो चलिए अब तक की चर्चा को समेटते हैं। नेवल डॉकयार्ड मुंबई में अप्रेंटिस के ये जो 286 पद हैं, ये भर्ती कई मायनों में खास है। पहली बात, 32 अलग अलग ट्रेड्स में मौके हैं। जी। दूसरी, 8वीं पास से लेकर ITI तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। तीसरी, कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है और कोई आवेदन शुल्क भी नहीं। हाँ, ये बड़े पॉइंट्स हैं। चौथी, चयन प्रक्रिया, एकेडमिक रिकॉर्ड और लिखित परीक्षा, वो भी बिना नेगेटिव मार्किंग के पर आधारित है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित रक्षा संस्थान में व्यावहारिक अनुभव पाने और भविष्य में स्थायी सरकारी नौकरी की दिशा में कदम बढ़ाने का मौका हो सकता है। बिल्कुल। आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर नजदीक है, तो सार यही है कि ये एक बहुआयामी अवसर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये सिर्फ एक नौकरी या ट्रेनिंग का विज्ञापन नहीं है। ये रक्षा जैसे महत्वपूर्ण और अनुशासित क्षेत्र में युवाओं को कुशल बनाने की एक पहल है। यहाँ से मिला प्रशिक्षण और अनुभव न केवल नेवल डॉकयार्ड के लिए फायदेमंद है, बल्कि उम्मीदवार के पूरे करियर को एक मजबूत आधार दे सकता है। हाँ। और वो जो ट्रेड्समैन स्किल्ड पदों के लिए भविष्य में मिलने वाली पात्रता है, वो इसे उन अनगिनत अप्रेंटिसशिप स्कीमों से अलग करती है, जहाँ ट्रेनिंग के बाद आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं होता। यहाँ एक संभावित करियर पाथवे दिखाई देता है। और नेवल डॉकयार्ड जैसे माहौल में जो अनुशासन, समयबद्धता और गुणवत्ता पर ध्यान देना सीखते हैं, वो कौशल जीवन भर काम आते हैं, चाहे वो कहीं भी काम करे। निस्संदेह। ये सिर्फ तकनीकी कौशल नहीं, बल्कि कार्य संस्कृति और पेशेवर रवैये का भी प्रशिक्षण है। प्रोफेशनलिज्म सीखते हैं वहाँ। बिल्कुल। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये प्रशिक्षण खास तौर पर नौसेना की जरूरतों के लिए कुशल कारीगर तैयार करता है, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक इत्यादि। जाहिर है ये कौशल नौसेना और रक्षा क्षेत्र में तो काम आएंगे ही, लेकिन सोचिए, नेवल डॉकयार्ड के इस बेहद विशिष्ट, अनुशासित और उच्च तकनीकी वातावरण में सीखे गए ये कौशल और कहाँ का मूल्यवान साबित हो सकते हैं। अच्छा सवाल है। क्या इनका उपयोग निजी शिप बिल्डिंग उद्योग में हो सकता है? बिल्कुल। या भारी इंजीनियरिंग कंपनियों में? तेल और गैस रिफाइनरियों में? या शायद बिल्कुल अप्रत्याशित किसी और क्षेत्र में भी? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा कि यहाँ से निकले कुशल कारीगरों के लिए और कौन से दरवाजे खुल सकते हैं।